नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, यानी कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। जैसे हम हिंदी जानते हैं लिखना बोलना, वैसे ही हमें इंग्लिश में भी आना चाहिए कम्युनिकेशन, और यही हमारा मिशन है। अब तक हमने सीखा है कि इंग्लिश में कैसे सोचा जाए, कैसे डायरेक्ट इंग्लिश में सीधा सोच कर ही बोला जाए, लिखा जाए, और कैसे हमारे आंसर्स को हम एक्सपांड कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम आज का लेक्चर देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस नहीं करोगे। और मुझे भी सपोर्ट होगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे सजेस्ट करूँगा कि वो पहले लेक्चर से सीखना शुरू करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो जो कम्युनिकेशन में प्रभाव लाना है, हमें प्रभावशाली बनाना है, तो आज के लेक्चर की बात करें तो कई बार हम ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं, बातें करते हैं हम। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, पापा मुझे थोड़े पैसे दो, कुछ काम है। अक्सर हम ऐसा बोला करते हैं, पॉकेट मनी चाहिए, ये वो, है ना। तो हमारा एक तो लैंग्वेज की जो बात है, तो हम शॉर्ट में आंसर्स देते हैं। हमारा ऐसे संवाद होता है, ऐसे हम बातें करते हैं। तो एक तो शॉर्ट होता है, और दूसरा टोन हमारा ठीक नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम बॉस बॉस बन जाते हैं सभी के, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, और यही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो कैसे उसको करेक्ट करना है, कैसे उसको अच्छा बनाना है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो पापा मुझे थोड़े पैसे दो, कुछ काम है, ये सेंटेंस है एक जो अगर हम छोटा मोटा इंग्लिश करेंगे भी तो कैसा करेंगे, पापा गिव मी मनी, आई नीड इट, है ना। तो ये हमारा टोन भी रहता है। और जहाँ तक लेंथ की बात होती है तो कोई एक्सप्लेनेशन बड़ा नहीं होता है, और छोटा सा आंसर हम छोटी सी बात हम कर कर बैठ जाते हैं बस। क्योंकि मम्मी पापा को तो हमारे प्रति लगाव होता है, तो वो उसको ध्यान में नहीं लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो इफ़ेक्टिव इंग्लिश हमारा अभी हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सैल्यूटेशन है, पापा आवर कॉलेज हैज़ अरेंज्ड एन एनुअल इंडस्ट्रियल visit to Amul dairy plant. The college is not going to charge anything for the visit, but I need some pocket money for my personal expenses. तो ये आंसर हमारा होना चाहिए। कुछ नहीं किया है हमने, 2-3 सेंटेंसेस अलग से बनाए हैं। तो उसमें भी क्या है, पहला परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, आवर कॉलेज सब्जेक्ट है, आवर कॉलेज हैज़ अरेंज्ड एन इंडस्ट्रियल विजिट टू अमूल डेयरी प्लांट, द कॉलेज इज़ नॉट गोइंग टू चार्ज, ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है, कॉलेज इज़ नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर द विजिट, बट आई नीड सम पॉकेट मनी फॉर माई पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर ऐसा जवाब हमने बोला, हिंदी में भी बोल दिया, या इंग्लिश में, हमारा यहाँ पर मिशन इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में भी अगर आपने कहीं पर ऐसी बात की, तो आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना बदलाव है उसमें, कितना इफ़ेक्टिव है। जो हमारी जो आदत है और क्या होना चाहिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, दोनों में आसमान ज़मीन का आप बदलाव देख सकते हैं, है ना। तो कहीं पर भी वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने जा रहा है। दूसरा एक एग्जांपल ऐसा ही है कि हम बोलते हैं, सर आज मैं देर से आऊँगा। चाहे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, कहीं ट्यूशन क्लासेस में, कोचिंग में जा रहे हैं, या फिर वर्क प्लेस पर भी हो सकता है ना, जॉब कर रहे हैं हम, छोटा मोटा बिजनेस भी है, लेकिन परिवार में भी ये बातें हो सकती है। तो सर आज मैं देर से आऊँगा, है ना। सर की जगह कोई और भी हो सकता है अगर बिजनेस है तो एक छोटा सा हमारा कम्युनिकेशन कैसा होता है, तो हमारा इंग्लिश तो आपको पता ही है, आई विल कम लेट टुडे, बस हो गया, बात पूरी ख़त्म। और टोन भी हमारा आई विल कम लेट टुडे ऐसा होता है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। करेक्ट और इफ़ेक्टिव इंग्लिश कैसा होना चाहिए, तो आई विल कम लेट टुडे एट क्लासेस और ऑफिस बिकॉज yesterday I went to see of my friend at the airport. I came back home late last night and therefore I was sleeping till late morning today. तो ऐसे एक्सप्लेन करना है हमें, सब कुछ उसमें आ जाता है, एक्सपांड करना है, और जो अब तक हमने सीखा है उसका उपयोग करके ही हमें कहीं ना कहीं ये सेंटेंसेस एक्सपांड करने हैं, ये आंसर अच्छा सा देना है। लेकिन ये एक आर्ट है, इसकी हैबिट हमें बस डालनी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आप हैबिट में नहीं डालते हैं, आपको हैबिट नहीं है इसलिए आपको डिफ़िकल्ट लगता है। तो आप अगर एक बार हैबिट में आ गया आपने, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान है ये।
तो आई विल कम लेट टुडे सिंपल फ्यूचर टेंस है। आई वेंट टू सी ऑफ माई फ्रेंड, सी ऑफ यहाँ पर छोड़ने जाना है ना, जाना गो का वेंट हो गया है, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है तो भूतकाल का रूप वर्ब टू, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो का वेंट होता है। और फिर दूसरा सी ऑफ, दूसरा वर्ब है, क्रिया है दूसरी, सी ऑफ यानी छोड़ने जाना किसी को, है ना। तो आई वेंट टू सी ऑफ माई फ्रेंड एट द एयरपोर्ट, आई केम बैक होम लेट लास्ट नाइट, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। आई केम बैक, केम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कम, तो कम का केम हो गया। आई केम बैक होम लेट लास्ट नाइट एंड देयरफॉर आई वाज स्लीपिंग टिल लेट मॉर्निंग टुडे, तो यहाँ पर सुबह देर तक मैं सोता रहा, कंटिन्यूस पास्ट टेंस है। जो अब तक हमने 12 टेंसेस सीखे हैं उसी का निचोड़ है बस, और कुछ नहीं है। कॉमन मिनिमम ग्रामर ही है, कोई भारी भरकम नहीं है चीज़ें, बस हमें थोड़े बहुत ध्यान रखना है। तो देखो कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है ये आपका, ये पूरा कम्युनिकेशन चेंज कर कर दे देगा। सर मुझे छुट्टी चाहिए, ये भी एक ऑब्वियस है, कॉमन है ना। सर मुझे छुट्टी चाहिए, वर्क प्लेस पर हो, एजुकेशन के दौरान हो, कुछ ही। हमारा इंग्लिश कैसा रहता है फिर, आई नीड अ लीव, बस हो गया। इफ़ेक्टिव इंग्लिश कैसा होगा, सर आई नीड अ लीव फॉर 2 weeks बिकॉज माई कॉलेज एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग सून, एज यू नो आई वर्क पार्ट टाइम टू सपोर्ट माई स्टडीज़, आई नीड सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई नेक्स्ट एग्ज़ाम्स। तो ऐसे होता है पूरा, एक वाक्य में से दूसरा सेंटेंस निकलता है, दूसरे में से तीसरा, एक फ्लो होता है जैसे नदी बहती है। वैसा ही हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, लिखना हो या बोलना हो, कुछ भी हो। अगर ये हैबिट आपको हो गई तो समझो आपका काम हो गया दोस्तों। यहाँ अगर पूरा मैं एक्सप्लेन करूँ तो सर आई नीड अ लीव, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई नीड, है ना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई नीड अ लीव फॉर 2 weeks, वो ऑब्जेक्ट है, अ लीव फॉर 2 weeks बिकॉज माई कॉलेज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है, अप्रोच यानी आना, तो मेरी एग्जाम्स आ रही है, कम का उपयोग करने के बजाय अप्रोच यहाँ पर सूटेबल रहेगा। सून यानी बहुत जल्दी आ रही है। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हो, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और कॉमा के बाद आई वर्क पार्ट टाइम, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन टू सपोर्ट माई स्टडीज़ वो डबल वर्ब वाला है। तो जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, हमारे पिछले लेक्चर्स रिवाइज कीजिए आप। आई नीड सम टाइम, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई नीड सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई नेक्स्ट एग्ज़ाम्स, तो मेरी एग्ज़ाम्स आ रही है, ये वो पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है, तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका एक अलग ही इफ़ेक्ट आएगा। आपको इसके बहुत ही फ़ायदे हो सकते हैं। अगर नहीं सीखा, नहीं आदत में डाला, प्रैक्टिस नहीं किया, तो समझो नुकसान भी कहीं ना कहीं हो सकता है। कब होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता, लेकिन ज़रूर अगर फ़ायदा भी होने वाला है तो कब होगा वो पता नहीं है, लेकिन ज़रूर होगा, नुकसान भी ज़रूर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे अनेक सेंटेंसेस आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की कीजिए, बोलने की कीजिए, ग्रेजुअली कीजिए। कहीं पर आप अटकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिए, उनको भी अच्छा मौका मिलना चाहिए इफ़ेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने का। अगले लेक्चर्स में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।